गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग आपको न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर पाइथन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चैप्टर का नाम है पाइथन। पाइथन हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पाइथन। सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका चैप्टर 6 है। क्या है? चैप्टर 6। तो देखिए पाइथन की जरूरत क्यों पड़ी है, आपको पता है? नहीं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को, एग्जाम्पल आपका बुक में दे रखा है कि बच्चा किसी चीज खिलौना बनाना चाह रहा है मिट्टी का, तो सबसे पहले वो क्या लाएगा? क्ले। फिर उसके बाद क्या करेगा? उस पर प्रोसेस करेगा। बच्चा अपना हाथ से प्रोसेस करेगा और उसके बाद लास्टली आपका टॉय बन जाएगा। जो भी जिस तरह का टॉय हो, यानी कि रैक ही बना रहा है, बुक में तो बना हुआ वैसे नहीं बना सकता, तो मैं एक रैक बना देता हूँ आपको। तो ये क्या हुआ? पहला आपका क्या हो गया? इनपुट। दूसरा क्या हो गया? प्रोसेस हुआ उस पर, यानी कि प्रोसेसिंग। और ये क्या हो गया? आपका फाइनल आउटपुट। तो आपका कंप्यूटर भी इसी तरह सेम मैनर में वर्क करता है। आप उसको कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, वो आपका पहला प्रोसेस हो गया इनपुट। उसको इनपुट वो लेता है, कंप्यूटर उस पर क्या करता है? प्रोसेस करता है, वर्क करता है, और उसको प्रोसेस करके फिर आपको आउटपुट स्क्रीन पे आपको देता है। किस पे देता है? आउटपुट स्क्रीन पे आपको दे देता है। तो ये 3 प्रोसेस में आपका सिस्टम भी काम करता है। कंप्यूटर कितने प्रोसेस में काम करता है? आपका 3 स्टेप में, 3 स्टेप में। कितने स्टेप में काम करता है? 3 स्टेप में। पहला इनपुट, दूसरा स्टेप क्या आपका? प्रोसेस, तीसरा क्या है? आउटपुट। तो ये जो प्रोसेस होता है बीच में, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपने ए टाइप किया, कंप्यूटर ये समझता नहीं है, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? आपका कोड, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके वापस देगा, तो फिर उसको मशीन कोड में आउटपुट देगा। तो आपको समझ आएगा? नहीं ना आएगा। तो मशीन कोड में वो वर्क करेगा, फिर उसको चेंज करेगा किसमें? आपके यूजर के लैंग्वेज में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करके फिर आपको आउटपुट देगा, जिससे यूजर इजीली समझ सकता है। सो इसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पाइथन आया। क्या आया? पाइथन। क्या आया? पाइथन। वर्ड आया पाइथन। पाइथन मतलब क्या था आपका? मालूम है? स्नेक। स्नेक के ऊपर जाते थे तो उस पर रिलेटेड मत कीजिएगा। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को राइट करते हैं। क्या है? पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम को राइट करते हैं। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट अ प्रोग्राम। कुछ एग्जाम्पल लीजिए जो प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं, एप्लीकेशन डेवलप किए गए पाइथन में। जैसे यूट्यूब आपका बहुत फेमस है, यूट्यूब है ना जी, यूट्यूब बहुत फेमस है। गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो किसमें डेवलप किया गया है? पाइथन का यूज किया। किसमें? पाइथन। तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज पाइथन, तो पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट अ प्रोग्राम एंड डेवलप अ सॉफ्टवेयर। तो सो आइए हम लोग फीचर से चलते हैं। क्या चलते हैं? फीचर्स। फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर से चलते हैं। तो पाइथन के फीचर से पहला फीचर है इजी टू लर्न। क्या है आपका पहला फीचर? इजी टू लर्न। ये सीखने में बहुत आसान है। तो पहला फीचर आपका क्या हो जाएगा? इजी टू लर्न। पहला फीचर आपका क्या हो जाएगा? इजी टू लर्न, सिंपल एंड इंटरेक्टिव। आपके बुक में नहीं दे रखा है इजी टू लर्न, बट इजी टू लर्न इसलिए क्यों है? क्योंकि ये लैंग्वेज सीखने में सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, आसान है। जो कोई स्टार्ट कर रहा है बिगिनर, तो उसको पाइथन से ही स्टार्ट कर। कोई अगर डेवलप कर रहा है ऐप, तो उसको पाइथन से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सिंपल इंटरेक्टिव है। दूसरा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बेटा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसको कोई स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए रन करने के लिए, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल लीजिए, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एप्पल के सिस्टम में ही रन करेगा, दूसरे सिस्टम में रन करता है? नहीं करता। बट ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये हर तरह, विंडो पे भी करेगा, मैक में भी करेगा, एंड्रॉइड में भी करेगा, लाइनक्स में भी करेगा, यूनिक्स में भी करेगा। तो ये क्या कर रहा है? हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये रन करता है। ठीक है, इसमें फंसता नहीं। उसके बाद
केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये इसको डिफरेंस पता है कि कैपिटल अल्फाबेट और लोअर स्मॉलर अल्फाबेट के बीच में इसको डिफरेंस पता है। आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे आप नेम लिख रहे थे, नेम आपका ऐसा लिख रहे हैं तो इसको पता है कि आपने नेम लिखा है, ये नहीं जरूरी नहीं पहला अक्षर कैपिटल हो, ये इसको पता है कि आपने नेम ही लिखा है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसको डिफरेंस पता है कि कैपिटल अल्फाबेट और लोअर अल्फाबेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एरर नहीं बताएंगे, बता दें कि नहीं नेम लिखा हुआ है, एन स्मॉल भी हो तब भी। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये प्रोग्राम, ये जो आपका पाइथन है लैंग्वेज, पाइथन जो हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स बेस्ड और ग्राफिक्स सपोर्ट, गाइड सपोर्ट प्रोग्रामिंग को भी ये सपोर्ट करता है। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग पढ़े थे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, आगे पढ़ना होगा आपको, तो वो उसको भी सपोर्ट करता है। इसमें जो भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे उसमें एनिमेटेड ग्राफिक्स और भी बहुत सारे फीचर ऐड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड नहीं है, ये ग्राफिक्स बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, इसमें ग्राफिक बेस्ड प्रोग्राम को भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, ये पहले से ही बहुत सारे लैंग्वेज को मिलकर बनाया गया है, तो ये हर तरह के लैंग्वेज को इजीली कोड कर सकता है, डिकोड कर सकता है। ठीक है, इसमें वेरिएबल को असाइन करने के लिए वेरिएबल का कुछ रूल्स बनाया गया है, डिक्लेरेशन है। अगर आपने a = 10 लिया है तो पूरे प्रोग्राम में a पे वैल्यू जहाँ लीजिएगा, a लीजिएगा, वो 10 ही मान के चलेगा। इसमें वेरिएबल का वैल्यू डिक्लेयर करने का ऑप्शंस भी है, तो इसके फीचर्स है। ठीक है, और यही सब सारे फीचर इसको क्या बनाते हैं, बहुत सारे इंटरेक्टिव और बहुत पॉपुलर बनाते हैं, यही सब इनके फीचर्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, सम एप्लीकेशन जो डेवलप किए हैं, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, कोयरा आपके बुक में दे रखा है, ये सब इसके एग्जाम्पल है जो पाइथन में डेवलप किए गए हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करने के लिए आपको www.python.com के वेबसाइट पे जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा आपको, अगर नहीं है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके इंटरनेट पे, www.python/download.com पे जाके आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, कितना 64 बिट का लेटेस्ट 64 बिट का पाइथन आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि सारे सिस्टम आप 64 बिट को सपोर्ट करता है। और लेटेस्ट करना है तो लेटेस्ट पाइथन का वर्जन है 3.7.3 जो कि 2018 मार्च में लॉन्च हुआ था। उसके बाद अभी तक अपडेट नहीं आया पाइथन। इसको आफ्टर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको ओपन करना आता है, कहाँ से ओपन करना है आपको, ओपन करने के लिए स्टार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे पाइथन 3.7 पे क्लिक करेंगे, आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा पाइथन का, उस पर कुछ लिखा हुआ रहेगा। आप अपने फिगर नंबर 6.2 में देख सकते हैं पाइथन का स्क्रीन ओपन होने के बाद क्या आता है। उसके बाद आप उसमें राइट कर सकते हैं। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसके वर्किंग मोड ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ाएंगे और उसके कुछ इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, कॉमा वगैरह कुछ टैब्स है, एस्केप सीक्वेंस है, उस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी समय लगेगा। हम इसको 4 से 5 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ घर में रहें, सुरक्षित रहें।